हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी फूड विथ बबीता। मैं हूं बबीता और आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस मिठाई घेवर। फ्रेंड्स, यूजुअली वहाँ ये रक्षाबंधन पे या फिर और भी खास मौक़ों पे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी हमें कैसे बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी जार में 2 चम्मच शुद्ध देसी घी ले लेंगे और घी के साथ ही हमें लेना है 2 से 3 टुकड़े बर्फ़ के। तो यहाँ मैं ये 3 आइस क्यूब डाल दे रही हूँ इसमें। और इसके बाद हमें मिक्सर का ढक्कन बंद करना है और इसे चला लेना है 30 सेकंड के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 30 सेकंड के लिए चला लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा घी है बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हमें इस मिक्सर जार में डाल लेना है 1 गिलास दूध और दूध के बाद हमें इसमें डालना है मैदा। तो यहाँ मैंने ये 1 कटोरी मैदा ले लिया है फ्रेंड्स। कप से ये 1 कप मैदा है, तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है, एक ही साथ हमें सारा मैदा नहीं डालना है। तो पहले मैं यहाँ 2 चम्मच डाल लेती हूँ और इसके बाद हम एक बार मिक्सर चला लेंगे और उसके बाद फिर से हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा ठंडा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मिश्रण है वो गर्म ना हो, ठंडा ही रहे। हमें इसमें नॉर्मल पानी यूज़ नहीं करना है। जो घेवर होता है ये पहले के ज़माने में तो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था फ्रेंड्स, लेकिन आजकल तो जो मशीनें आ गई हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। मिक्सी की सहायता से हम इसका बैटर बहुत ही जल्दी घोल पाते हैं। आप मिक्सी या फिर विस्कर से किसी से भी घोल सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट घेवर हम कैसे बनाएंगे। एक बिल्कुल हलवाइयों वाला सीक्रेट जिससे हमारे घेवर बिल्कुल जालीदार बनेंगे। यहाँ हमें ऐड करना है 1 चम्मच नींबू का रस और इसके साथ ही ठंडा पानी भी डाल देंगे और फिर से एक बार मिक्सर को चला लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बार और मिक्सर को चला लिया है और ये हमारा घेवर का घोल बनके बिल्कुल तैयार है घेवर बनाने के लिए। तो चलिए हम इसे घेवर छान लेते हैं। अगर आप बिगनर है तो आप लगातार करछी से नहीं गिरा पाएंगे, इसीलिए हमें इस तरह की कोई बोतल चाहिए होगी या फिर सॉस की बोतल से भी आप गिरा सकते हैं इसे। और बैटर को डाल के हम इसका ढक्कन लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा बैटर बचा है उसे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। हमें उसे ठंडा ही रखना है। तो उसके लिए आप या तो उसे फ्रिज में रख दीजिए या फिर आप इस तरह से एक बर्तन में थोड़ा सा ठंडा पानी और कुछ आइस क्यूब रख के इसे उसमें रख सकते हैं। अब इसके बाद हम घेवर को छानेंगे। तो फ्रेंड्स, घेवर छानने के लिए या तो आप मोल्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास मोल्ड नहीं है तो इस तरह से आपके घर में छोटे बड़े बर्तन तो रहते ही हैं। आपको जैसे पसंद हो, छोटा बड़ा, आप उस हिसाब से बर्तन का सिलेक्शन करके घेवर को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको छोटा घेवर बनाना है तो आपको घी या तेल की क्वांटिटी कम डालनी है और अगर बड़े साइज के घेवर बनाना है तो आपको घी या तेल की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने ये बर्तन में घी चढ़ा दिया है। आप घेवर को घी या रिफाइंड ऑयल किसी में भी छान सकते हैं, लेकिन हाँ याद रहे फ्रेंड्स, यहाँ घेवर को हमें कोई ऐसे ऑयल में नहीं छानना है जिसमें फ्लेवर होता हो, जैसे कि सरसों या फिर नारियल। तो घेवर को छानने के लिए आप घी यूज़ कर सकते हैं, वनस्पति घी ले सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो घी है ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। हमें बिल्कुल गर्म घी में इसे डालना है, ठंडा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी, नहीं तो घेवर की जो जालियाँ हैं वो अच्छी से नहीं बनेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे धीरे से सेंटर में गिराएंगे और गिराने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ सेकेंड, और जब ये सेपरेट होने लगे साइड में तो उसके बाद हमें फिर से बीच में गिरा देना है और उसके बाद ये फिर से साइड में सेपरेट होने लगेगा। इसी तरह करते हुए हमें गिराते जाना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसमें बैटर को गिराते जाना है और ये धीरे धीरे अपने आप ही घेवर का शेप ले लेगा। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये अपना शेप लेने लगा है। इसी तरह से हमें बैटर को डालते जाना है। शुरू में ही हमें इसमें बीच में होल नहीं करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। अभी हमें डालते जाना है। जब बीच में होल अगर पूरा बंद हो जाएगा तभी हम किसी लकड़ी से बीच में होल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये चम्मच है मेरा लकड़ी का है, तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ इसे बीच में होल करने के लिए। तो धीरे से हम बीच में यहाँ पे होल करेंगे और इसी में हम धीरे धीरे बैटर को गिराते जाएंगे। बिल्कुल हल्का सा करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं।
और देखिए अब फिर से इसकी जो झाग है वो आना कम हो गई है, तो हम फिर से बैटर को डालेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि जो हम बीच में डाल रहे हैं वो अपने आप साइड में जाके सेपरेट होते जा रहा है और हमारा घेवर का शेप बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आ रहा है। अगर आपको लगे कि अभी इसकी जो सेंटर पार्ट है वो भी अच्छी तरह से नहीं पका है और साइड में ये बहुत ही जल्दी ब्राउन हो रहा है, तो आप साइड में भी धीरे से इस तरह से बैटर को डाल दीजिए। आप घेवर अपने पसंद के हिसाब से मोटे पतले बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं घेवर को इतना ही मोटा रखूँगी, बिल्कुल मार्केट वाला जो शेप होता है उसी तरह का घेवर ये बन के तैयार होगा। तो देखिए इसकी साइडों को धीरे धीरे हमें इस तरह से नीचे प्रेस करते जाना है। अगर आपको लगे कि इसकी साइडें प्रॉपर नहीं निकल पा रही है तो एक बार आप चाकू की मदद से इसे धीरे से निकाल लीजिए और बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि यहाँ जो हमारा घी है बहुत ज़्यादा गर्म है। और जब ये इस तरह से निकल जाए तो हमें चम्मच से धीरे से नीचे डिप करना है, ताकि जो इसका ऊपर का भी पार्ट है वो भी तेल में फ्राई हो जाए और ये ऊपर से भी बिल्कुल क्रिस्पी और अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये घेवर हमारा अब बिल्कुल निकालने के लिए तैयार है। अब इसे हमें धीरे से बीच में जो हमने लकड़ी लिया है या फिर जो भी चीज़ से आप घेवर को, इसे हमें धीरे से बीच में से इस तरह से लगाते हुए हमें इसे बहुत धीरे से इस तरह धीरे धीरे ऊपर निकाल लेना है और इसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं सारे घेवर बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे घेवर तल के तैयार कर लिए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने सिर्फ 1 कप मैदा में कितने सारे घेवर बना के तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम बना लेंगे चाशनी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे बर्तन चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर यहाँ मैंने लिया है 150 ग्राम के करीब। इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है 1 कटोरी और उसके बाद हम इसे चाशनी बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसकी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना है, इसलिए सिर्फ 1 तार की चाशनी बनाना है। आपको जल्दी से अगर चाशनी बनानी हो तो फ्लेम को बिल्कुल हाई रखें और इसको लगातार चलाते रहिए। चाशनी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि चाशनी में हमारे चिपचिपापन आ गया है। चाशनी को पहचानने का एक तरीका है, देखिए जो मैं चम्मच से जो ड्रॉप गिरा रही हूँ, इसमें जो लास्ट वाला ड्रॉप है ये जो गिरता है तो इसमें इस तरह से तार सी बनती है। देखिए, तो यही हमारे चाशनी की पहचान है। यहाँ पे एक तार सी बन रही है, तो ये हमारी 1 तार की चाशनी बन के तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमें घेवर पे बिल्कुल गर्म चाशनी नहीं डालना है, चाशनी को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम घेवर पे डालेंगे। तो चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब चलिए हम घेवर पे चाशनी डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे राजस्थान में 2 तरह से बनाया जाता है, एक तो मलाई घेवर होता है और एक सिर्फ आप चाशनी डाल के भी उस पर हल्के से ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो मैं आपको दोनों तरह से दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। हमें जितने घेवर खाना है उसके हिसाब से ही हम उस पर चाशनी डालेंगे। तो यहाँ मैंने अभी सिर्फ 1 ही घेवर लिया है, क्योंकि एक बार चाशनी डालने के बाद घेवर हमारे सिर्फ 2 से 3 दिन ही रह पाते हैं और अगर हमने चाशनी नहीं डाली तो हम इसे आराम से 14-15 दिन तक आराम से इसे रख के हम खा सकते हैं। और इसे मैं बनाऊंगी मलाई घेवर। तो इस पर सबसे पहले हम डालेंगे चाशनी और चाशनी डालने के बाद हमें इस पर डालना है रबड़ी। फ्रेंड्स, रबड़ी बनाने की वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। घेवर की जो रबड़ी है वो हमारी गाढ़ी रहनी चाहिए, तो आप इसी तरह से रबड़ी बनाइए ताकि जो इसके जो छेदे हैं इसमें से रबड़ी गिरे ना और ये रबड़ी ऊपर ही रहे। हमें इसी तरह से थिक रबड़ी बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, रबड़ी डालने के बाद हम इस पर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स, ये एक ही पीस आपको दुकान पे कम से कम 150 का पड़ जाता है और घर पर हम इसे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। और आपने तो देखा ही कि हमने सिर्फ 1 कप मैदे में कितनी सारी घेवर बना के तैयार कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घेवर देखने में कितना ज़्यादा सुपर डिलीशियस दिख रहा है। तो इस तरह से हम घेवर बहुत ही इजीली बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब हम बना लेंगे सिंपल सा चाशनी वाला घेवर। चाशनी को हमें सब तरफ बहुत अच्छी तरह से डालना है। फ्रेंड्स, अगर आपको सारे घेवर पर चाशनी डालना है तो आप सारे घेवर एक के ऊपर एक रख के चाशनी डाल सकते हैं। उससे जो ऊपर वाले घेवर की चाशनी गिरती है वो नीचे वाले घेवर में चलती जाती है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह सारे घेवर में चाशनी पहुंच जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर हमने चाशनी डाल दिया है और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट।
तो देखिए ये भी हमारा घेवर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह से भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आप एक बार घेवर बना के ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।